नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रमोद शर्मा। जैसे कि YouTube के माध्यम से हम राजस्थान के अंदर जो विभिन्न एग्ज़ाम्स हैं, जैसे एसएससी का भी एग्ज़ाम है, आरपीएससी का भी कोई एग्ज़ाम है, उन विद्यार्थियों के लिए भी और रेलवे के लिए भी हम जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी जो जनरल साइंस आती है उन टॉपिक्स पर डिस्कस कर रहे हैं। हमने टॉपिक शुरू कर रखा है कार्बन और इसके प्रमुख यौगिक। कल हमने कार्बन के जो है वो फैक्ट भी पढ़ लिए थे, इसके प्राप्ति के स्रोत भी पढ़ लिए थे, प्रकार हम कार्बन के कल डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दो भागों में बांटकर इसको पढ़ना शुरू किया था। क्रिस्टलीय जो कार्बन थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे, जिसमें हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन और ग्रेफीन को हमने पढ़ा था। आज हम शुरू करेंगे कार्बन का ही वो जो रूप है जिसे कहते हैं अक्रिस्टलीय, वहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय, कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप। सबसे पहला जो आता है वो आता है काजल। अगर प्रश्न आ जाए कि कार्बन का अक्रिस्टलीय अति शुद्ध रूप कौन सा है, तो आंसर आएगा हमारा काजल। और सीधा ही प्रश्न आ जाए कि कार्बन का अति शुद्ध रूप है, तो आंसर आ जाएगा हीरा। क्रिस्टलीय पूछ ले तो भी हीरा और सामान्य पूछ ले तो भी हीरा ही आएगा। और अक्रिस्टलीय रूप पूछेंगे तब हमारा उत्तर हो जाएगा वो काजल होगा। काजल के अंदर लगभग जो है 95% से अधिक जो है वो कार्बन पाया जाता है। 95% जो है वो कार्बन पाया जाता है, ये याद रखोगे। 95% कार्बन पाया जाता है, कार्बन 95% होता है इसके अंदर। इसी प्रकार से कार्बन का ये अक्रिस्टलीय अति शुद्ध रूप है। दूसरा, इसका यूज कहाँ किया जाता है? स्याही बनाने में, पॉलिश बनाने में और सौंदर्य प्रसाधन में इसका यूज करते हैं। सौंदर्य प्रसाधन में यूज करते हैं इसका। तो मुख्य रूप से इनका यूज काजल का कहाँ होता है? इसके अलावा दूसरा जो आता है वो चारकोल आता है। चारकोल, चारकोल क्या होता है? तो चारकोल कई प्रकार का होता है, फिर उससे आप परिभाषा को अच्छे से समझ लोगे। जैसे कास्ट चारकोल, अस्थि चारकोल, चीनी का चारकोल, कास्ट चारकोल, अस्थि चारकोल, अस्थि चारकोल ईंधन के रूप में बाद में इनका इस्तेमाल होता है। फिर है रक्त का चारकोल, रक्त चारकोल, और चीनी का चारकोल, चीनी का चारकोल। अब हम देख लेते हैं बनाते कैसे हैं। एक कदम हम इसमें से समझ लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि कास्ट का चारकोल, तो कास्ट का चारकोल क्या होता है? कास्ट को वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में जलाकर प्राप्त करते हैं। बस यहाँ जो कास्ट लिखा वहाँ फिर बाद में आप अस्थि कर दोगे। अस्थि के अंदर थोड़ा सा इतना ध्यान रखना है कि इस अस्थि के अंदर क्या होता है कि वो चर्बी है वो साथ में इंक्लूड नहीं होती। चर्बी रहित हड्डी जो होती है उसको वायु की अनुपस्थिति में जलाकर प्राप्त करते हैं। रक्त का चारकोल हो गया, ऐसे ही चीनी का चारकोल हो जाता है। तो ये चारकोल है। और इसी तरह से अगला जो आता है वो तीसरा, वो आता है कोक। कोल्ड ड्रिंक वाला कोक नहीं है, ये कार्बन वाला कोक है। कोक को याद रखोगे कि कोक क्या होता है? कोयले को वायु की कम उपस्थिति या अनुपस्थिति में जलाकर प्राप्त करते हैं। वो जो प्रोडक्ट होता है उसे ही क्या बोलते हैं? कोक बोलते हैं। अगला जो आता है वो आता है हमारा कोयला। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कोयला। और याद रखोगे पेपर में ज़्यादातर जो है उसी कोयले के बारे में ही पूछते हैं। कोयला कितने प्रकार का होता है इसको याद रखना है। ये पहले तो आपको ये याद रखना है, ये अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। एक बार यूज कर लिया, दोबारा से फिर नया ही लेना पड़ेगा आपको। ऊर्जा स्रोत है। वनस्पति जो होती है उसको काफ़ी समय तक रासायनिक प्रक्रियाओं से गुजार कर वायु की अनुपस्थिति में फिर ये जो है वो बनाया जाता है। और कोयले की बात करें तो ये 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार
3 और 4 प्रकार। पहला जो कोयला आता है उस कोयले को जो नाम दिया जाता है वो आता है अपने एंथ्रेसाइट। दूसरा जो कोयला आता है वो आता है बिटुमिन। तीसरा जो आता है वो लिग्नाइट, और चौथा जो आता है वो आता है पीट। ये 4 प्रकार के। अब सबसे पहले इसमें देखते हैं कार्बन की मात्रा। कार्बन की मात्रा पर देखें तो सबसे ज़्यादा जो मात्रा होती है वो एंथ्रेसाइट के अंदर होती है। ये लगभग 90 से 98% के आसपास होती है इसके अंदर। दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो 70 से 86% होती है, वो बिटुमिन में होती है। तीसरे नंबर पे आता है वो लिग्नाइट आता है। लिग्नाइट के अंदर 60 से 70% होती है, 60 से 70%, और 50 से 60% मात्रा जो होती है वो पीट में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं रंग की कि भाई रंग कैसा होता है इस कोयले का। तो रंग की बात करें तो एंथ्रेसाइट जो होता है वो काले रंग का होता है, और बिटुमिन जो होता है चमकदार काला होता है। अगर लिग्नाइट की बात करें तो ये भूरा रंग का होता है, और पीट की बात करें तो ये काला भूरा होता है, काला भूरा। अब पेपर में प्रश्न की बात करें तो एक तो ये तथ्य पूछ सकते हैं आपसे। दूसरी अगर हम बात करें तो आप में इसमें सर्वश्रेष्ठ वाली जो है वो चीज़ भी पूछ सकते हैं। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि एंथ्रेसाइट जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ कोयला होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें धुआं और प्रदूषण जो होता है, प्रदूषण कम होता है, ऊष्मा अधिक होती है, इसका जस्ट ऑपोजिट कर लोगे तो पीट आ जाएगा। तो सबसे घटिया होता है, हर मामले में के अंदर घटिया। ऊष्मा भी कम होती है, धुआं ज़्यादा होता है, और प्रदूषण जो होता है वो इसमें सर्वाधिक होता है। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि इनमें से कौन सा कोयला है जो कुल खनन का 80% होता है और मुलायम होता है, तो वो बिटुमिन है। तो आप याद रखोगे बिटुमिन कोयला जो होता है वो मुलायम होता है और कुल खनन का 80% होता है। ये मुलायम व कुल खनन का 80% होता है, ये भी याद रखोगे। तो ये था कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप कोयला। इसी प्रकार से हम बात करते हैं कार्बन के अन्य यौगिक। कार्बन के अन्य यौगिकों की बात करें तो सबसे पहला जो यौगिक आता है वो आता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को देखें तो ये रंगहीन, स्वादहीन और ज्वलनशील गैस होती है। इसका सूत्र होता है C/O। रंगहीन, स्वादहीन, नीली लौ के साथ जलती है, ये खास बात होगी। पेपर के हिसाब से बात करूं तो इसमें ये प्रश्न आया हुआ है, इसे दम घोटू गैस भी कहते हैं। आपसे पूछ लेना दम घोटू गैस किसे कहते हैं, जिसे दम घुट जाता है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। और मोटर वाहनों के धुएं से ये प्राप्त हो जाती है पोल्यूशन करने के दौरान, यानी जो मोटर वाहन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं उनका धुआं जो होता है उसके अंदर ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो वो ज़्यादा होती है। और खून के अंदर जब मिल जाती है तो वहाँ बनाती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन शरीर में पहुँचने पर। और
फिर शरीर के अंदर जितनी कोशिकाएं हैं उनकी ऑक्सीजन को नष्ट कर देती है, उनकी ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता भी नष्ट कर देती है, जिससे व्यक्ति की डेथ हो जाती है और दम घुटने से मौत हो जाती है। तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। और इसका उपयोग जो है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फास्जीन गैस बनाने में भी किया जाता है। फास्जीन गैस बनाने में उपयोग लिया जाता है इसका। और ये मुख्य रूप से हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है। इससे और भी कुछ बाई प्रोडक्ट बनाते हैं, उनकी बात करें तो एक जैसे वायुंगार गैस या प्रोड्यूसर गैस, वायु अंगार गैस या इसे कह देते हैं प्रोड्यूसर गैस। ये गैस कैसे बनाते हैं, तो आपको याद रखना है कि वायु अंगार गैस या प्रोड्यूसर गैस जो होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर निश्चित अनुपात के अंदर जो नाइट्रोजन अगर मिला देंगे तो ये गैस बनेगी, वो होगी वायु अंगार गैस या प्रोड्यूसर गैस। दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो वो आती है भाप अंगार गैस या वाटर गैस भी बोलते हैं। भाप अंगार गैस या वाटर गैस। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं कि निश्चित मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड और उसके साथ में क्या है हाइड्रोजन को भी मिला देते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये मिलने पर क्या बनेगी, भाप अंगार गैस या वाटर गैस बनेगी। नेक्स्ट आ जाती है कोल गैस। कोल गैस की बात करें, कोल गैस, तो कोल गैस में क्या क्या चीज़ होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, हाइड्रोजन होती है और मीथेन भी होती है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से कोल गैस बनती है। तो आपसे सीधा सीधा भी पूछ सकते हैं कि वाटर गैस का क्या सूत्र है, तो CO+H2 है। कोल गैस का सूत्र हो ही गया, वायु अंगार गैस या प्रोड्यूसर गैस का भी सूत्र हो गया। इन सब का जो है वो इन तीनों का इस्तेमाल जो है वो ईंधन के रूप में किया जाता है। ईंधन के रूप में प्रयोग होता है इनका। बहुत बार आया हुआ है कि प्रोड्यूसर गैस का सूत्र होता है, ये कई बार आ गया, तो आप ये याद रखोगे कि ये है फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो मुख्य रूप से पहला यौगिक हमने पढ़ा कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी तरह से अगर हम दूसरी यौगिक की बात करें तो दूसरा यौगिक आता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, इसका सूत्र होता है CO2। सबसे पहले तो है इसकी मात्रा, वायुमंडल में ये कितनी पाई जाती है, तो कहेंगे 0.03% पाई जाती है। दूसरा, इसको कहते क्या हैं, तो इसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, ये भी पेपर में आया हुआ है। तीसरा, यदि -78 डिग्री सेल्सियस ताप पर ये कन्वर्ट हो जाती है ठोस CO2, किस में बदल जाती है, ठोस CO2 में। और ये ठोस CO2 ही क्या कहलाती है, तो उसे कहेंगे शुष्क बर्फ। बहुत बार आया हुआ है कि भी शुष्क बर्फ का क्या सूत्र होता है, तो शुष्क बर्फ का सूत्र होता है ठोस CO2। याद रखोगे अच्छे से आप इसको। प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग में लेते हैं पौधा इसे, प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होती है, तो वो कौन सी गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। आग बुझाने में भी इसका इस्तेमाल होता है, आग बुझाने में प्रयुक्त होती है। इसके अलावा शीतल पेय के परिरक्षण में, शीतल पेय का मतलब कोल्ड ड्रिंक्स, शीतल पेय परिरक्षण में प्रिजर्वेशन करते हैं ना कोल्ड ड्रिंक्स का, तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और किण्वन करने में भी इसका इस्तेमाल होता है, किण्वन यानी फर्मेंटेशन में भी इस्तेमाल होता है, किण्वन में प्रयुक्त होती है ये।
तो ये मुख्य मुख्य जो बातें थी वो थी कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये भी प्रश्न बहुत बार आया हुआ है कि वायुमंडल में कितनी मात्रा है, तो कहेंगे 0.03%। शुष्क बर्फ़ का सूत्र क्या है, तो ये है आग बुझाने में प्रयोग में ली जाने वाली गैस कौन सी है, तो आग बुझाने में गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड होती है। शीतल पेय के परिरक्षण में भी कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है, किण्वन में भी होता है। तो इस तरह से ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मुख्य मुख्य बातें थी। इसी तरह से अगला और लास्ट देखें आज का, तो वो आता है CFC। CFC ये हमारा तीसरा है, कार्बन का एक ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन की संयोजकता क्लोरीन यानी Cl व फ्लोरीन यानी F से पूरी हो, तो ऐसा यौगिक क्या कहलाता है, वो CFC कहलाता है। दूसरी बात करें CFC, इसे फ्रियोन भी कहते हैं, फ्रियोन भी कहते हैं। इस्तेमाल की बात करें शीतलक के रूप में, शीतलता हेतु फ्रिज में इस्तेमाल होता है इसका। फ्रिज की जो ठंडकता है वो किससे होती है, तो वो CFC से होती है। अब बात करते हैं इसकी सबसे इम्पोर्टेंट पहलू की, जो पेपर के अंदर पूछा जाता है, फ्रियोन का अंकीय मान। अंकीय मान, तो अंकीय मान ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है, तो याद रखोगे आप, फ्रियोन बराबर में x y z ये लिखाएगा। अब आपको क्या क्या याद रखना है कि x का क्या अर्थ होता है, y का क्या होता है और z का क्या होता है। इन तीनों के बारे में आपको याद रखना है कि ये 3 अंक जो आएंगे ना, ये अंक किस कारण से आते हैं। तो आपको देखना है इसके अंदर सबसे पहले x की वैल्यू, तो आपको देखना है कि फ्रियोन में कार्बन की संख्या -1, y की वैल्यू क्या आएगी, हाइड्रोजन की संख्या +1, और z का वैल्यू क्या आएगी, तो आएगी फ्लोरीन की संख्या, फ्लोरीन की संख्या वो आएगी z की वैल्यू। तो आप तो एक तो ये याद रखोगे x का मतलब क्या है, y का क्या है और z का क्या है। अब मैं एक आपको करके बता देता हूँ, तो उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे सवाल आएगा और कैसे आपको सोल्व करना है। जैसे एक सूत्र है C2F2 और Cl4, ये मान लीजिए कोई सूत्र लिखा हुआ है, C2F2Cl4 ये सूत्र लिखा हुआ है, और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि फ्रियोन का अंकीय मान, फ्रियोन का अंकीय मान बताओ, अंकीय मान बताइए। ये आ गया मान लीजिए पेपर में सवाल, और आप आपको अध्याय के अंदर अंक लेके आएंगे। तो क्या होगा, तो आप ये जानते हो कि फ्रियोन का x y z निकालनी है आपको, फ्रियोन x y और z निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालोगे, x बराबर, y बराबर और z बराबर, ये तीनों निकालने हैं। ध्यान से समझना इसको, एक सवाल से ही आपको ये क्लियर हो जाएगा। इस सूत्र के अंदर आपको क्या देखना है, x की वैल्यू के लिए फ्रियोन में कार्बन की संख्या, इसमें अगर आप देखोगे तो कार्बन की संख्या कितनी है, 2, तो 2 में से आपको घटाना कितना है, 1, तो कितना आ गया ये 1। दूसरा y की वैल्यू क्या है, हाइड्रोजन की संख्या, तो इसमें है ही नहीं, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 0, और उसमें जोड़ना है 1, तो कितना आ जाएगा 1। इसी तरह से लास्ट लिखा z का मतलब फ्लोरीन की संख्या, सूत्र के अंदर फ्लोरीन की संख्या कितनी है 2, तो ये 2 आ गई। तो अब इसका सही आंसर होगा, आंसर होगा फ्रियोन
तो ऐसे लिखना ही है। कई बार क्या सीधा अंक भी लिखाता है। फिर ये अंक लिख देने क्रम से, पहले 1 है, फिर 1 है और फिर 2 है। तो इसका मतलब फ्रीऑन 112 का जो सूत्र है वो ये है का सूत्र। तो आपसे पेपर में अंक देकर कोई सूत्र भी सिलेक्ट करवा सकते हैं और सूत्र से अंकीय मान भी आपसे ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था CFC के बारे में और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखिए CFC कार्बन का एक ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन की संयोजकता क्लोरीन और फ्लोरीन ही पूरी करता हो, फ्रीऑन भी कहते हैं, फ्रिज के अंदर इस्तेमाल होती है। फ्रीऑन का अंकीय मान जो है वो पेपर के अंदर पूछा जाता है। इसके ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है फ्रीऑन XYZ। तीनों कैसे निकालते हैं वो मैंने बताया, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। x की वैल्यू कैसे निकालोगे कि आप देखोगे सूत्र में देखोगे कि कार्बन की संख्या कितनी है, उसमें से 1 घटाना है, जो अंक आए वो x की जगह रख दोगे आप। जैसे अभी हमने इस x की जगह ये रखा ना, ये देखो 1। इसी तरह से y का मतलब हाइड्रोजन की संख्या +1, हाइड्रोजन है ही नहीं तो 0 प्लस में 1, तो क्या आएगा 1। y के स्थान पर फिर क्या रखना, 1, ये 1 रखा। और लास्ट था Z का मतलब है फ्लोरीन की संख्या। सूत्र के अंदर आपको देखना है, ये सूत्र आ गया मान लो, तो इसमें फ्लोरीन की संख्या कितनी है 2, तो आप Z की जगह रखा ना 2, तो यहाँ कैसे तीसरे स्थान पर, तो आप देखोगे कि फ्रीऑन 112 जो है उसका राइट आंसर ये है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट में अपने कार्बन के जो शेष बचे यौगिक है उन पर फिर चर्चा करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद सभी का।